औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, I am Mr. Latif Awan, your chemistry teacher, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। हम बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर केमिस्ट्री का एविडेंस ऑफ एटम है। बच्चों, एविडेंस ऑफ एटम्स हमने एटम के मुतालिक पढ़ लिया था। हमने कहा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज़ कॉल्ड एन एटम। बच्चों, हमने एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। आज हम थर्ड लेक्चर एटम के मुतालिक एविडेंस ऑफ एटम देख रहे हैं। एविडेंस गवाही को कहते हैं, शहादत को कहते हैं। मतलब बच्चों, हमें ये एविडेंस देना है कि हमने एटम को देखा है। हम कोई भी जो पॉसिबल वे है कि हम एटम को नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम एटम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। क्या रीजंस क्या है जी? क्या डीमेरिट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारे पास? तो बच्चों, डीमेरिट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जी बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या जिसे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकती है जिस ऑब्जेक्ट का साइज अप टू 500 नैनोमीटर और अबव हो। बच्चों, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकती है जिसका साइज 500 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा हो। और बच्चों, ये देखने के लिए हमारे पास विजिबल लाइट यूज़ करती है। इसका जो सोर्स है हमारे पास विजी लाइट, मतलब हर उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट या उससे कम है। उसके मुताबिक हमें नज़र आ सकता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से। बच्चों, जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एटम को देखने के लिए यूज़ की तो हमें एटम नज़र नहीं आया। फिर एटम को देखने के लिए हम बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा जी हमारे पास हर उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 0.2 नैनोमीटर। अगर किसी चीज़ का साइज 0.2 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा देती है। और सेकेंडली ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है, ये विजिबल लाइट को यूज़ नहीं करती चीज़ों को देखने के लिए। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करती है। तो ये डिफरेंस है, ये दो डिफरेंस हैं हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है वो हर उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है जिसका साइज 500 नैनोमीटर या अबव है, और ये विजिबल लाइट यूज़ करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 0.2 नैनोमीटर। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है। बेटा, जब इसकी मदद से हमने एटम को देखा तो हमारे पास जो है वो जो एक इमेज हमारे पास एक फिगर हासिल हुई वो कुछ ऐसी थी। जी बेटा, हमारे पास बच्चों ये एक ऐसी इमेज हमारे पास एक फिगर हासिल हुई, और इस फिगर्स को जब हमने 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड किया, 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड किया, तो बच्चों हमारे पास हमें एटम नज़र आ गया। और इसमें ये जो ब्राइट लाइंस थी ये हमारे पास, हमने फर्स्ट टाइम जो एटम इस्तेमाल किया था हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो कार्बन का एटम था, कार्बन एटम्स। और ये किस फॉर्म में थे? ये ग्रेफाइट की फॉर्म में थे। ग्रेफाइट की फॉर्म में हमने कार्बन एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किया और हमारे पास एक फिगर हासिल हुआ। हमने इस फिगर को मैग्नीफाइड किया 15 मिलियन टाइम। तो इसमें ये जो ब्राइट लाइंस थी
ब्राइट लाइंस हमारे पास जो है वो कार्बन के ग्रेफाइट के एटम्स थे। ये लें जी, अब हम कहते हैं कि हमें एटम नज़र आ गया है, एटम को हमने देख लिया है। बच्चों जब हमें एटम नज़र आ गया, हमने इसका एविडेंस दे दिया। 20th सेंचुरी में बच्चों जो हमारे पास जब एक्सरे डिस्कवर हो गया तो हमने एटम्स का जब एक्सरे पिक्चर लिया, एटम का एक्सरे लिया, तो उस एक्सरे की मदद से हमें पता चला कि एटम का डायामीटर बच्चों 0.2 नैनोमीटर होता है। 0.2 नैनोमीटर। बच्चों हम 0.2 नैनोमीटर को 0.2 10⁻⁹ मीटर भी लिखते हैं। बच्चों हम इसको 2 × 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं। 0.2 10⁻⁹ था, जब हमने 0.2 को 2 में चेंज कर दिया तो 10⁻⁻10 बन गया। और बेटा जी ये जो हमारे पास 10⁻⁻10 होता है, हमारे पास ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। मतलब बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि एटम का साइज 2, एटम का डायमीटर हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉम है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं। 0.2 नैनोमीटर या 0.2 10⁻⁹ मीटर या 2 × 10⁻⁻10 मीटर या 2 एंगस्ट्रॉम। बेटा अगर ये डायामीटर है और हम एटम के अगर रेडियस की बात करते हैं तो इस रेडियस को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 0.1 नैनोमीटर है। बच्चों 0.1 नैनोमीटर हम कह सकते हैं या 1 × 10⁻⁹ मीटर कह सकते हैं। हमारे पास ये बातों को याद रखना है। जी बेटा जी ये हमारे पास एटम का साइज आ गया। जब हम एटम के मैस की बात करते हैं, हम एटम का मैस मालूम करते हैं तो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। लेकिन बेटा एटम का मैस हम केजीज में नहीं लेते बल्कि AMU में लेते हैं। और 1 AMU जो होता है ये 1.661 10⁻⁻24 हमारे पास 27 kg। अगर हम kg में लिखते हैं 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, या बेटा हम इसे 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम, ये तीनों बातें याद रखनी हैं कि 1 AMU जो है ये हमारे पास 1.661 10⁻⁻27 kg, 1.661 10⁻⁻24 ग्राम या 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम के बराबर होता है। बेटा एक और बात, हमारे पास हम ये जो फुल स्टॉप लगाते हैं, आप अपना पॉइंटर का जो फुल स्टॉप लगाते हैं, एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। और बेटा हम इसको मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि बच्चों हम ये जो टेक ब्रीथ लेते हैं, हम एक दफ़ा सांस लेते हैं, ये 10⁵ मिलियंस एटम्स हम ब्रीथ करते हैं। और बेटा इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए अगर हम एक गोल्फ बॉल जो है, हमारी जो टेनिस बॉल होती है, अगर हम उसको इतना मैग्नीफाई करें कि उसका साइज़ एक अर्थ के बराबर हो जाए तो बच्चों हमारे पास एक एटम का साइज़ एक मार्बल के बराबर हो जाएगा। ये था हमारे पास शॉर्टली एविडेंस ऑफ एटम। वंस अगेन हम इसको छोटा सा एक दफ़ा दोबारा शॉर्ट टाइम में रिपीट कर लेते हैं। एविडेंस ऑफ एटम गवाही या शहादत को कहते हैं। बेटा जिस चीज़ को हम आम आँख से देख सकते हैं हम उसकी एविडेंस देते हैं। जिस चीज़ को हम आम आँख से ना देख सके उसको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जब हमने एटम को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ की तो हमें एटम नज़र ना आया। रीजंस क्या थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप हर उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है जिसका साइज 500 नैनोमीटर और अबव हो। क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा था इसलिए हमें ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नज़र ना आया। फिर बेटा जो चीज़ हमें आम माइक्रोस्कोप से नज़र ना आए उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 0.2 नैनोमीटर तक होती है और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट यूज़ करती है और 500 नैनोमीटर और अबव ऑब्जेक्ट साइज को देख सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर तक और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है। बेटा इसकी मदद से जब हमने फर्स्ट टाइम
कार्बन का एटम देखा ग्रेफाइट की फॉर्म में, तो हमारे पास हम जो फिगर हासिल हुई उस फिगर्स को हमने 5 मिलियंस टाइम 15 मिलियंस टाइम मैग्नीफाइड किया, तो हमारे पास एक क्लियर इमेज आई। उस क्लियर इमेज में जो ब्राइट लाइंस थे वो कार्बन ग्रेफाइट के एटम्स थे। 20th सेंचुरी में जब एक्सरे बेटा डिस्कवर हो गया, एटम का एक्सरे लिया गया, तो फिर उसका डायामीटर पता चला 0.2 नैनोमीटर, जिसको हम 0.2 10⁻⁹ मीटर, 2 × 10⁻⁻10 मीटर या 2 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। बेटा इसका रेडियस 0.1 नैनोमीटर और 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। बच्चों जब हमारे पास मैस, हमने एटम का मैस मालूम किया तो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg था। बच्चों हम एटम का मैस क्योंकि AMU में लेते हैं, हमारे पास एटम का मैस AMU में 1.661 10⁻⁻27 kg। ये फिगर्स कैसे आई है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। 1.661 10⁻⁻24 ग्राम या 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम के बराबर था। बच्चों हमारे पास एक पॉइंटर का फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। और वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो हम एक ब्रीथ लेते हैं, एक दफ़ा सांस लेते हैं, हम 10⁵ मिलियंस एटम्स ब्रीथ करते हैं। इतना बेटा आप देख सकते हैं। अब एटम का साइज कितना होगा, और अगर आप एक गोल्फ बॉल को, टेनिस बॉल को हम इतना मैग्नीफाई करें उसका साइज अर्थ के बराबर हो जाए, तो एक एटम का साइज एक मार्बल के बराबर होगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।